जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे सदिश योग के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश योग के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देखे थे सदिश योग का त्रिभुज का नियम। त्रिभुज के नियम से दो सदिशों के परिणामी का परिमाण हम लोग किस तरह ज्ञात किए थे वो पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के नियम से दो सदिशों के परिणामी का परिमाण किस तरह से ज्ञात करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर दो सदिश हों वो किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं के द्वारा निरूपित होते हैं। अगर दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं द्वारा, आसन्न भुजा माने क्या होता है, दो भुजाएं एक दूसरे से सटी हों, आसन्न भुजाओं द्वारा अगर निरूपित होते हों तो जो इन दोनों का जो परिणामी होता है उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से व्यक्त किया जाता है, उस विकर्ण से निरूपित किया जाता है जो इन आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से होके जाता है। तो यानी कि इन दोनों का जो परिणामी होगा ये वाला विकर्ण होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, आर, विकर्ण आर होगा। तो नियम क्या होता है, नियम हम लोग लिख लीजिएगा। अब मान लीजिए ये जो सदिश है, माना ये सदिश P है, ये सदिश Q है, इनका परिणामी कितना होगा, R होगा। ये जो समांतर चतुर्भुज है A B C D, ABCD है। यहां पे देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे निरूपित करेंगे। सदिश रूप में परिणामी R को हम लोग किस तरह शो करेंगे। सदिश रूप में परिणामी R बराबर हो जाएगा, सदिश रूप में परिणामी R बराबर हो जाएगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ये तो हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस परिणामी का परिमाण ज्ञात करेंगे। परिमाण मीन्स क्या होता है, इसका हम लोग अदिश रूप फाइंड करेंगे या अंकित मान कितना आएगा वो देखते हैं। अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परिणामी R का परिणामी सदिश R का परिमाण ज्ञात करना। कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, AB भुजा को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। सेम वही रूल लगेगा जैसे आप लोग त्रिभुज में किए थे। अगर आपका त्रिभुज का नियम तैयार है तो ये समझ लीजिए उस त्रिभुज के नियम का ही रिवीजन है। ये जो बिंदु होगा आपका, इसको E लिख सकते हैं आप। ये इनके बीच का जो एंगल है, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये दोनों भुजाएं क्या हैं, एक दूसरे के, ये जो AB पैरेलल है BC, इसलिए जो एंगल BAB होगा वो एंगल CBE के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण है, इनको एक रेखा क्या करिए, कट करिए, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण थीटा, ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये कोण थीटा हो जाएगा। तो इतना हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, अलग से करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या किए हैं, C को लंब किए हैं, C लंब खींचे किस पर, मान लो इसको हम लोग AX मान लेते हैं। C परपेंडिकुलर AX खींचा, चलिए ठीक है, इसको हमने खींचा परपेंडिकुलर AX खींचा। अब क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग लिख देते हैं, चूंकि DA पैरेलल है CB के, चूंकि DA पैरेलल है किसके, CB के, DA पैरेलल CB है तथा ये जो AB लाइन है तथा AX लाइन इन्हें काटती है, तथा AX रेखा इन्हें काटती है। जब AX रेखा इन्हें काटती है, AX इन्हें काटती है, ये जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए
कोण डी ए बी, इसलिए कोण डी ए बी बराबर कोण डी ए बी बराबर हो जाएगा सी बी ई, कोण सी बी ई ना। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। जब संगत कोण है तो क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो AB का माप होगा यहां क्या हो जाएगा, यहां AB की जो माप होगी वो किसके बराबर होगी? माड ऑफ P के बराबर होगी। बराबर कितना हो जाएगा? P। और जो AD होगा AB बराबर BC तथा BC बराबर लिख सकते हैं लोग, BC बराबर कितना हो जाएगा? AD बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर AD बराबर हो जाएगा माड ऑफ Q, माड ऑफ Q बराबर कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब इतना चीज हमको मिल गया। और जो AC का मान होगा तथा AC बराबर कितना हो जाएगा? तथा AC बराबर हो जाएगा माड ऑफ R, माड ऑफ R बराबर कितना हो जाएगा? R। इतना चीज हम लोग निकाल लेंगे। अब चलेंगे प्रूविंग में। प्रूविंग के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रूविंग के लिए क्या करेंगे, देखो प्रूविंग के लिए आपका हो जाएगा त्रिभुज C, ये 90 डिग्री है, त्रिभुज CEB में, त्रिभुज CEB में, त्रिभुज CEB में क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। यानी CE लंब बटा कर्ण, कर्ण माने CB बराबर CB का मान कितना निकला हुआ है? BC का मान कितना निकला हुआ है? Q के बराबर निकला हुआ है। तो CE अपान हो जाएगा B, इसलिए CE बराबर कितना हो जाएगा? CE बराबर B साइन थीटा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार माने BE, कर्ण आपका BC माने Q, BC माने कितना हो जाएगा? Q, ये कितना होगा? Q, ये भी कितना हो जाएगा? Q साइन थीटा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? Q, इसलिए BE बराबर हो जाएगा Q cos थीटा हो जाएगा। इतना चीज निकला। अब देखो हमको अगर AE निकालना है, AE बराबर हो जाएगा तथा क्योंकि हमको देखो क्या करना है, CEA में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। हमको ये पूरा आधार पता होना चाहिए, इसलिए AE बराबर कितना हो जाएगा? AE बराबर हो जाएगा AB प्लस BE हो जाएगा। AB का मान कितना है? AB का मान है P, हो जाएगा P और प्लस B का मान कितना है? यह Q cos थीटा, तो ये आपको निकल गया, AE का मान निकल गया। इसलिए त्रिभुज CEA में पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए त्रिभुज CEA में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा आपका एक कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर हो जाएगा। अब AC का मान कितना आपका है? AC का मान कितना है? R है, ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा CE का मान कितना है? Q साइन थीटा, ये हो जाएगा Q साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस AE का मान है P प्लस Q cos थीटा, तो P प्लस Q cos थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वो हो जाएगा आपका A प्लस B का होल स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2PQ cos थीटा हो जाएगा।
ये इक्वल हो जाएगा क्यू, देखो इसमें क्यू स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर को पहले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर को हम लोग कॉमन लेंगे, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा, ये 1 हो जाएगा। ये बचेगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा हो जाएगा। ये आपका आर स्क्वायर निकला, देयरफॉर आर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो सेम रिजल्ट वही आया जो हमको त्रिभुज के नियम में मिला था। जो त्रिभुज के नियम से मिला था, वहां पे दो वेक्टर वहां पे भी थे, उनका जो हम लोग रिजल्ट निकाले थे वहां पे ए व बी लेके चले थे, तो वहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया था। लेकिन यहाँ पे पी व क्यू लेके चले हैं, इसलिए आर इक्वल टू आया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आप लोगों से भी अनुरोध है कि जब इसको आप प्रूव करें, जब इसको प्रूव करें तो इसको कुछ और मान लीजिए जो हम माने हैं पी क्यू माने, आप कुछ और मान के करेंगे तो हाँ आपका जो होगा दिमाग काम करेगा, दिमाग अपने दिमाग से काम करेंगे। अगर आप इसी तरह से लगाएंगे तो ये रटा जाता है, हम लोग यहाँ पे कुछ और मान ले, यहाँ पे कुछ और मान ले, यहाँ m मान लो, यहाँ n मान लो, कुछ और लेके आप ये फार्मूले को ड्राइव करें। अब उसके बाद होता है हमको परिणामी जो r है उसका p से हमको क्या करना है, दिशा ज्ञात करना है। परिणामी r का सदिश p से दिशा ज्ञात करना, परिणामी r का सदिश p से दिशा ज्ञात करना। देखो परिणामी r का परिणामी सदिश r का परिणामी सदिश r का सदिश p से दिशा ज्ञात करना, चलिए ठीक है, हम लोग अब दिशा ज्ञात करते हैं। जैसे हम लोग त्रिभुज के नियम में दिशा ज्ञात किए थे, सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। हम लोग मान लेते हैं जो परिणामी r है वो p से फाई कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है, या अल्फा कोण हम लोग मान लेते हैं, वहां फाई माने थे, यहाँ अल्फा कोण मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे माना क्या माना, जो परिणामी r है, r p से सदिश p से अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। जब ये अल्फा कोण बनाता है तो हम लोग क्या करेंगे, tan अल्फा बराबर, इसलिए tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब माने c अपान आधार यानी कि a हो जाएगा। c का मान हम लोग निकाले q sin थीटा अपान हो जाएगा a का मान निकाले हम लोग p प्लस क्यू cos थीटा। ये आपको tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, tan अल्फा इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। बाकी ये जब ये क्या होते हैं, दोनों जो वेक्टर्स हैं अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तब r का मान कितना आएगा, हम लोग त्रिभुज के नियम में देख चुके हैं। जब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब उनका r कितना आएगा, ये भी हम लोग वहां देख चुके हैं। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तब उनका r कितना आएगा, ये भी वहां पे हम लोग देख चुके हैं, त्रिभुज के नियम में सब देख चुके हैं। तो बेवजह उसको यहाँ पे बता करके वीडियो को लंबा करना ठीक नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा का, यानी अल्फा का भी वैल्यू हम लोग वहां पे निकाल लिए थे। जब ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, सभी केसेस में हम लोग क्या किए हैं, अल्फा का वैल्यू वहां पे निकाल चुके हैं। अब ये जो है इसका देखिए एप्लीकेशन जो होता है, इस रूल का एप्लीकेशन जो आपको मिलेगा जब आप 12वीं कक्षा में आएंगे, तो आप जब पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वहां पे टोटल इस रूल को फॉलो किया जाएगा। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे या मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे या इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, तो वहां पे इन फार्मूलों की हमको आवश्यकता होगी, इसके कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी हम लोग 12वीं क्लास के प्रॉब्लम्स को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हमारा फंडागन क्लियर होना चाहिए कि इनको हम लोग किस तरह से करते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे। सदिश का गुणन कैसे होता है। थैंक यू।